नमस्कार मेरे सभी सब्सक्राइबर्स। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ, आप सभी के लिए जो वीडियो आज मैंने बनाई है, ये वीडियो अपना 6th क्लास से स्टार्ट होकर के और 12th और कॉम्पिटिशन सबके लिए है। ये मैथमेटिक्स की वीडियो है और इस वीडियो में हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है मेंसुरेशन के टॉपिक्स। मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले हमने यहाँ लिखे हुए हैं, तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एरिया और पैरामीटर सीखेंगे, क्योंकि जो 2 डायमेंशनल फिगर होती हैं जिनमें सिर्फ लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट या रेडियस होती है, पहले हम उन्हें लेंगे। उसके बाद हम 3 डायमेंशनल फिगर में जाएंगे। 3 डायमेंशनल जिसमें कि हाइट भी होती है, रेडियस भी होती है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों चीज़ें होती हैं, तो उनमें चलेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी मेंसुरेशन का पहला फॉर्मूला या पहली फिगर है, ये हमारी स्केल एंड ट्रायंगल। सबसे पहले अगर किसी बच्चे को मेंसुरेशन से इंट्रोडक्शन किया जाता है तो वो स्केल एंड ट्रायंगल होता है, जिसमें तीनों साइड इक्वल नहीं होती, तीनों ही साइड की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ABC, तो इसका एरिया अगर निकालने के लिए कहा गया या पैरामीटर निकालने के लिए कहा गया, तो पैरामीटर क्या होता है? तीनों का सम होता है, A + B + C, तीनों को जोड़ दो तो वो पैरामीटर निकल जाता है। पैरामीटर का मीन्स क्या होता है? पैरामीटर का मीन्स होता है कि एक ट्रायंगल ने कितना एरिया कवर किया हुआ है। एरिया नहीं कहेंगे, लेंथ उसकी यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की कितनी लेंथ है, तो ये हमें निकालना है। मीन्स ये साइड, ये साइड, ये साइड तीनों को ऐड करके लिख देना है, उसे हम पैरामीटर कहते हैं। ये 2s क्या होता है? 2s का यहाँ पर जरूरत पड़ती है। जब हम इसका एरिया निकालते हैं तो एरिया होता है S - A, S - B और S - C। S यहाँ पर क्या है? S की वैल्यू क्या होती है? S = A + B + C/2। जो पैरामीटर होता है उसको हाफ कर देते हैं, तीनों सम का हाफ कर देंगे तो हमारा पैरामीटर यानी S की वैल्यू निकल आती है, जिसे सेमी पैरामीटर कहते हैं, और वही एरिया में यूज किया जाता है। ये जो फॉर्मूला है ये 9th क्लास के लिए होता है, इसे हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि ये हीरोन नाम के मैथमेटिशियन ने दिया था, इसे हीरोन्स फॉर्मूला कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी जो फिगर है ये है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, और तीसरी साइड इसकी हाइपोटेन्यूस है। तीनों को ऐड कर दो, तीनों साइड ऐड करके आप पैरामीटर निकाल सकते हैं, और एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला 6th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। एरिया ऑफ परपेंडिकुलर, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। हाइट यहाँ कह दो या फिर परपेंडिकुलर कह दो, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर यही हाइट होती है। फिर आया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मैं तीनों को ऐड कर दूंगा तो तीनों साइड सेम है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर 3a होता है, सम ऑफ 3 साइड्स तीनों सेम ही है तो 3a, और इसका जो एरिया होता है वो √3/4 a²। इसका फॉर्मूला है एरिया का, √3/4 a²। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एरिया होता है। इसके बाद आया रेक्टेंगल। ये चारों साइड को ऐड करेंगे तो L + L + B + B, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 2L और 2B, 2 कॉमन कर देंगे तो ये आपका पैरामीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर चारों साइड जोड़ेंगे, चारों साइड में 2L हैं 2B हैं तो 2L + B, ये रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है। रेक्टेंगल का एरिया सिंपल, सबसे सिंपल फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये रेक्टेंगल का एरिया होता है। इसके बाद आया स्क्वायर। स्क्वायर में चारों साइड हैं, सम ऑफ 4 साइड्स, इसे 4 इंटू साइड भी कहते हैं, या फिर 4a, क्योंकि a अगर इसकी साइड से रिप्रेजेंट कर रहा है तो 4a हो जाएगा, और एरिया होता है साइड इंटू साइड। स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, या फिर कहें तो a²। दोनों ही स्क्वायर के एरिया के फॉर्मूले हैं, दोनों सेम है। फिर आया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो है इसका पैरामीटर तो वही, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं इसकी चारों साइड्स का सम। एरिया जो है, एरिया फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। जो ये था इसका डबल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनते हैं, दोनों का एरिया अगर आप इधर से निकालेंगे, ये ट्रायंगल हो गया एक और एक दूसरा ट्रायंगल, तो इसीलिए बेस इंटू हाइट। फिर आया रोम्बस। रोम्बस का जो पैरामीटर है वो सम ऑफ द
4 साइड्स होता है, तो 4a या 4 इंटू साइड, और इसका एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या है? d1 और d2 ये इसका वन डायगोनल और दूसरा डायगोनल, ये रोम्बस का एरिया हो गया। फिर आया अगली जो फिगर है हमारी, सर्कल में रेडियस जो होती है, इसका अगर आप इसकी पैरामीटर निकालेंगे तो ये जो है गोलाई 2 पाई के बराबर होती है, तो 2 पाई इसकी गोलाई हो गई और r इसकी चौड़ाई हो गई, तो ये इसीलिए इसका पैरामीटर का फॉर्मूला बनता है 2 पाई r, और सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर। सेमी सर्कल में अगर हम निकालते हैं तो ये पाई r रह जाती है और ये 1/2 आधा हो जाता है, इसको आधा करेंगे तो पाई r और इसको आधा करेंगे तो 1/2 पाई r स्क्वायर। कभी कभी इसमें क्या होता है कि इस पूरे की भी लंबाई निकालने के लिए कह दिया जाता है, तो ये जो दूसरा फॉर्मूला होता है ये हर बार नहीं होता, लेकिन अगर कंप्लीट पूछा गया कि इसकी ये लंबाई और ये लंबाई पूरे की बताओ कितनी लेंथ है, तो पाई r प्लस d लगता है उसके लिए, जब आपसे कहा जाए कंप्लीट लेंथ निकालनी है, जो गोलाई निकालनी है तो वो पाई r ही है। इस तरीके से ये हमने 2 डायमेंशनल फिगर मेंसुरेशन की, उनके पैरामीटर और एरिया कंप्लीट किए। अब हम अगले वीडियो के अगले पार्ट में चलते हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो का अगला पार्ट शुरू करते हैं। इसमें CSA, TSA, वॉल्यूम 3 चीजें हैं। CSA, TSA और वॉल्यूम 3 चीजें हैं। CSA क्या होता है? CSA होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, TSA क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम कि उसके अंदर कितना वॉल्यूम है। CSA का मीन्स हो गया जैसे कि ये एक सिलेंडर है, तो इसमें ये सरफेस दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर का और नीचे का नहीं दिखेगा, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। और अगर TSA बोला जाएगा तो ये ऊपर का भी एरिया कवर करेगा और नीचे का भी, तो उसे बोलते हैं हम TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहला है स्फीयर। स्फीयर का CSA और TSA दोनों सेम रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक जैसा ही दिखता है, ये एक बॉल है, बॉल को कहीं से भी देखोगे चेंज नहीं होगा, सेम ही रहता है। 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई r क्यूब। हेमिस्फीयर ये इसका हाफ पार्ट हो गया, तो CSA कितना हो जाएगा? CSA हाफ हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, लेकिन TSA 3 पाई r स्क्वायर होगा। और वॉल्यूम भी हाफ कर देंगे, ऊपर 4 था उसका हाफ कर दीजिए। अब आता है सिलेंडर। सिलेंडर जैसे बताया अभी कि हमें बस इसका ये पार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे आएगा? 2 पाई r, जो हमारा सर्कल था, सर्कल में बस ये हाइट आ गई है, तो इसकी 2 पाई r इंटू h कर देंगे अगर, तो CSA निकल जाएगा। कैसे? जैसे कि अगर मैं आपको इधर से दिखाऊंगा तो आपको एक सिर्फ सर्कल दिखाई देगा, फिर जब इसमें सर्कल के पीछे और सर्कल जोड़ते जाएंगे तो ये पूरा एक लाइन सी बन जाती है। जैसे कॉइन के ऊपर कॉइन रखते चले जाओ तो बिल्कुल सेम ऐसे ही शेप ले लेगा, तो उसे हम कहते हैं कि आप इसमें 2 पाई r के मल्टीप्लाई कर दो तो h से मल्टीप्लाई करने पर इसका CSA मिलेगा, जो सिलेंडर बन जाता है। अदरवाइज होता है कैसा है? सर्कल जैसा ही होता है ये। TSA की बात करेंगे, TSA 2 पाई r तो होता ही है, साथ में ये वाला एरिया और ये वाला, यानी ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल इंक्लूड हो गया, तो एक सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर होता है, तो 2 सर्कल हो जाएंगे 2 पाई r स्क्वायर। तो ये 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर को ऐड करने पर आपको TSA मिलता है सिलेंडर का। अब आता है इसका वॉल्यूम वही फिर से पाई r स्क्वायर है, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए h की, तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा सिलेंडर का। कौन? अब हम कौन में आते हैं। कौन में एक थर्ड साइड आ जाती है, लेंथ, जिसे हम स्लैंट हाइट कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी वाली ऊंचाई। तो ये पहले आप L निकालने का फॉर्मूला लिखिए, इसमें वो होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर। फिर CSA कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r इंटू में L। TSA की बात करेंगे तो पाई r L तो हो ही गया, साथ में नीचे वाला सर्कल और इंक्लूड हो गया। नीचे वाला सर्कल इंक्लूड हो गया मतलब
आपको पाई आर स्क्वायर ऐड करना। जो सरफेस इंक्लूड होता है वही टीएसए में इंक्लूड हो जाता है। ऊपर 2 बार सर्कल ऐड करना था तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। नीचे यहाँ पर कोन में एक ही सर्कल है तो एक सर्कल आ गया। वॉल्यूम इसका 1/3 हो जाता है। इसका 1/3 करने पर हमें कोन का वॉल्यूम मिलता है। फिर क्यूबॉइड आ गए। क्यूबॉइड भी इस पे चलेंगे वापस। कहाँ गया भाई हमारा ये रेक्टेंगल में हाइट इंक्लूड हो गई तो 2l + b इंटू में h कर दो तो आपको मिल जाएगा क्यूबॉइड का CSA। और ये इसका TSA होता है 2lb BH LH। और वॉल्यूम फिर से वही देखो l × b है, इसमें हाइट और इंटू कर दो तो आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम मिल जाएगा। ये सारे ही फॉर्मूले इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिए तो एक थर्ड साइड इसमें इंक्लूड हो जाती है, बस आप उसकी मल्टीप्लाई करते जाओ, ये फॉर्मूले बनते चले जाते हैं। अब आया क्यूब के लिए आप देखोगे स्क्वायर को तो सबसे पहले क्यूब है इसका 4a मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे क्योंकि इसमें एक साइड और आगे वैसे सारी साइड इसकी a ही होती है तो जो मल्टीप्लाई a की हो जाएगी तो क्या हो जाएगा ये 4a²। तो हमें CSA मिल गया 4a²। कैसे मिला? 4a में मल्टीप्लाई a की करने पर। और क्योंकि इसमें 6 साइड होते हैं 6 फेस होते हैं तो 6a मल्टीप्लाई a करेंगे 6a²। ये TSA होता है क्यूब का। और वॉल्यूम अगर निकालनी है तो a² में आप a की मल्टीप्लाई कर दो तो आपको a³ क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा। अब आपको आते हैं फ्रस्ट्रम जो होता है ये कोन जैसा ही होता है लेकिन कोन से डिफरेंट है। कोन में अगर ऊपर की टोपी काट दी जाती है, जैसे कि ये कोन है मेरा, इस कोन में ऊपर की टोपी काट दी, ये नहीं है यहाँ, तो इतना बनता है फ्रस्ट्रम, बाल्टी भी कहते हैं इसे हिंदी में। तो अगर इसका TSA लिखना है तो वो ये होता है πl r1 + r2 क्योंकि 2 रेडियस है। यहाँ देखेंगे आप πr है और इंटू l है, यहाँ पर πl r1 + r2। अब जब हम उसकी बात करते हैं TSA की तो इसमें 2 सर्कल हैं, उन दोनों सर्कल का एरिया इंक्लूड हो जाएगा πr1² प्लस πr2²। ये दोनों ऐड कर दिए। वॉल्यूम πh/3 r1² r2² और r1 r2। तो इस तरीके से हमने मेंसुरेशन कंप्लीट 5th क्लास से स्टार्ट कर दो या 4th क्लास से स्टार्ट कर दो और ऊपर आप कंपटीशन तक जाओ, आपको मेंसुरेशन के यही फॉर्मूले मिलेंगे। इसके अलावा शायद ही कोई बचा होगा। अगर कोई बचता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।